बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बायोलॉजी 10th क्लास का लेक्चर नंबर 13 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को अगर हम देखें तो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है डेट कंसिस्ट ऑफ द थ्री मेजर स्ट्रक्चर्स। वन इज द किडनी, second one is the ureter, third one is the urinary bladder, and urethra. ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम जो है डेट कंसिस्ट ऑफ द जो है वो फोर मेजर पार्ट्स: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनी क्या है? अल्लाह ताला ने हमें वन पेयर ऑफ किडनी दिया, यानी टोटल हमारे बॉडी के अंदर कितने किडनीज मौजूद हैं? 2 किडनीज जो है वो मौजूद होते हैं, एक बॉडी की लेफ्ट साइड पर और दूसरी राइट साइड के ऊपर। इसके अलावा एक ट्यूब है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। यूरेटर जो है डेट प्रोवाइड अ लिंक फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर, यानी जब किडनीज ने वाटर को फिल्टर करना है तो यूरिन को ये पैसेज प्रोवाइड करता है कि वो किडनी से मूव करके कहाँ पे आ जाए? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है वो आ जाए। यानी ये रास्ता है, पाथ है जो बिटवीन द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मौजूद होता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये टेम्पररीली वाटर को स्टोर करता है, जिसको आम जुबान में हम मसाना कहते हैं। यानी ये क्या करता है? वाटर को टेम्परेली स्टोर कर लेता है। जब यूरिन प्रोड्यूस होता है तो यूरिन जो है वो कहाँ आ जाता है? यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आता है, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। जब यूरिनरी ब्लैडर भर जाता है यूरिन से तो फिर इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन दे थ्रो यूरिन आउटसाइड द बॉडी बाय मींस ऑफ द यूरेथ्रा। वो यूरेथ्रा के जरिए से वेस्ट मटेरियल को, एक्सेस वाटर को क्या कर देते हैं? बॉडी से बाहर एक्सपेल कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ये 4 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं जो ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी का काम क्या है? ये फिल्टर करता है किसको? ब्लड को, और यूरिन की प्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट करता है। यूरिन किडनी में प्रोड्यूस होगा, यूरेटर के जरिए से यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, जहां पर ये कुछ देर के लिए स्टोर हो जाएगा। स्टोरेज के बाद इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के जरिए से बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। अगर हम किडनीज को देखें तो ये जो किडनी होते हैं, that one are the very major structure which is present in our body। तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी दोनों साइड पर मौजूद होते हैं, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर। फॉर एग्जाम्पल आप यूं कंसिडर कर लीजिए कि ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम की एक राइट साइड पर किडनी मौजूद होगा, एक लेफ्ट साइड पर किडनी मौजूद होगा, और बिलो द डायफ्राम मौजूद होते हैं। डायफ्राम से नीचे, ये बैक साइड पर, यहां पर, ठीक है। यूरेटर जो है हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी दोनों साइड पर, एक राइट पर, एक लेफ्ट साइड पर जो है वो मौजूद है, और डायफ्राम से क्या है? नीचे मौजूद है। जो हमारी लास्ट 2 रिब्स हैं ये हमारी किडनीज को क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। लास्ट 2 किडनीज जो हैं वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल शॉक से। जो हमने कहा कि 2 किडनी होते हैं, एक लेफ्ट किडनी और एक राइट साइड पर। किसकी राइट साइड पर? वर्टिब्रल कॉलम की राइट एंड लेफ्ट साइड पर। जो लेफ्ट किडनी होते हैं ये स्लाइटली जरा ऊपर होता है बनिस्बत किसके? राइट वन के, थोड़ा सा ऊंचा है, ठीक है। तो लेफ्ट वाला जो है वो थोड़ा ऊपर है, राइट वाला थोड़ा नीचे है, और वर्टिब्रल कॉलम जो है उसकी दोनों साइड पर मौजूद है। वर्टिब्रा इसको क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
किडनीज को आम जुबान में हम उर्दू में कहते हैं गुर्दे। अगर आप जो है कभी ऑब्जर्वेशन लें किसी एनिमल के, तो जो है वो कसाब के पास जाके कहिए मुझे गुर्दे दिखा दीजिए, तो वो आपको ये किडनीज जो है वो दिखा देंगे। और इनकी अगर हम शेप को देखें तो ये बीन शेप होते हैं। बीन कहते हैं लोबिये की दाने की तरह से, यानी बीन शेप। अगर आप ये देखें तो इसकी शेप किस तरह की है, बीन शेप है, बीन की तरह की, लोबिये के दाने की तरह से है। और इसका वेट 120 ग्राम्स जो है वो होता है। एक किडनी का वजन जो है वो कितना होता है, 120 ग्राम तक जो है वो होता है। लेकिन मेल किडनीज जरा हैवी होते हैं बनिस्बत जो है वो फीमेल किडनीज के। बहरहाल एवरेज जो वेट है वो कितना है, 120 ग्राम्स जो है वो होता है। और इनका कलर जो है वो डार्क रेड होता है। डार्क रेड कलर के जो है वो किडनीज जो है वो मौजूद होते हैं। अगर हम किडनी को देखें तो किडनीज की जो लेंथ है, यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो तकरीबन 10 सेंटीमीटर होती है। लेंथ जो है वो इसकी कितनी है, वो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर जो है वो क्या होती है, लेंथ होती है। 5 सेंटीमीटर विड्थ होती है। और थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, लेंथ 10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस जो है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर। अगर हम किडनी को, हमने बाहर से तो इसकी बात कर ली कि जो है वो किडनी क्या है, बीन शेप है, डार्क रेड कलर के होते हैं। और जो है लेंथ की बात कर ली, 10 सेंटीमीटर है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। वेट हमने कह दिया कि इसका एवरेज वेट जो है वो कितना होता है, 120 ग्राम्स जो है वो होता है। अगर हम किडनी को देखें तो इसकी जो कनकेव साइड है वहां पर एक डिप्रेशन मौजूद है, अंदर को धसी हुई जगह मौजूद है, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। किडनी की जो कनकेव साइड है वहां पर क्या होती है, एक डिप्रेशन मौजूद। डिप्रेशन कहते हैं अंदर को धसी हुई कोई जगह, ठीक है, अंदर को यानी ग्रूव बना हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस कहते हैं। ये वो जगह है जहां से रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर जो है वो या तो किडनी के अंदर एंटर होते हैं या फिर उसको लीव करते हैं। यानी इसके अलावा आप किडनी की किसी भी जगह पर कोई ऐसी स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे जहां से किडनी के अंदर कोई एंट्री पॉइंट हो। तो हाइलस जो है वो जगह है जहां से ब्लड वेसल्स भी किडनी के अंदर एंटर हो रही हैं और यूरेटर किडनी को लीव भी कर रहा है। तो दैट वन इज द हाइलस। किस साइड पे होता है, कनकेव साइड ऑफ द किडनी के में मौजूद होता है। अगर हम किडनीज को इंटरनल स्ट्रक्चर इसकी ऑब्जर्व करें तो किडनी की जो बाहर वाली साइड होती है इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको, रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। रीनल कॉर्टेक्स डार्क रेड कलर की होती है। यानी बाहर वाली साइड, अगर हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जो है वो सेक्शन ले लेते हैं तो बाहर वाला जो साइड है वो क्या है, डार्क रेड कलर की है और इसको हम क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। इसी तरह से जो अंदर वाली साइड है वो क्या है, दैट वन इज द पेल रेड इन कलर, जरा लाइट होती है बनिस्बत किसके, और ये बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप अगर किडनीज को लें, उसको जो है वो दरमियान से जो है वो काट लें तो आप बड़ी आसानी से ये दो पोर्शन को आइडेंटिफाई जो है वो कर सकते हैं। फिर इस जो रीनल मेडुला है इसके अंदर कोन शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको कहते हैं रीनल पायरामिड्स। क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। इनको हम क्या कहेंगे, रीनल पायरामिड्स कहेंगे। कोन शेप स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होती हैं जिनको हम क्या कहेंगे, रीनल पायरामिड्स कहा जाता है। रीनल पायरामिड्स की जो पॉइंटेड साइड है, that one is present in a conical area which is called renal pelvis। यहां पर एक कोन शेप स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है जिसको हम क्या कहेंगे, रीनल पेल्विस।
जब यूरिन फिल्टर होता है, नेफ्रॉन जो फिल्टर करती है वो सारा यूरिन जो है वो पोर करती है किसके अंदर, रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस से यूरिन जो है वो यूरेटर के जरिए से जो है वो पास होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा, और यहाँ से वो क्या करेगा, यूरिथ्रा के रास्ते जो है वो बाहर जो है वो निकल जाता है। आई रिपीट कि अगर हम किडनी की स्ट्रक्चर को देखें तो आपको दो पोर्शन मेजर दिखाई देते हैं। एक को बाहर वाला एरिया जो डार्क रेड कलर का है जिसे आप रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाला पेल रेड कलर का है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल मेडुला जो है वो कहा जाता है। और जो है रीनल मेडुला के अंदर जो है वो कोन शेप स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिनको हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं। फिर मिड ऑफ द किडनी के अंदर जो है एक कोन शेप स्ट्रक्चर मौजूद है, एक फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। तमाम यूरिन जो है, तमाम कलेक्टिंग डक्ट्स कह लीजिए, तमाम पेपिलरी डक्ट्स जो हैं दे ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। आगे बात करेंगे कि ये कलेक्टिंग डक्ट्स क्या होती हैं और जो है पेपिलरी डक्ट्स क्या होती हैं। तो बहरहाल ये ओपन होती हैं किसमें, रीनल पेल्विस में, यानी यूरिन सारा पोर किया जाता है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस से वो यूरेटर के रास्ते होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से वो यूरिथ्रा के जरिए से बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। इज इट ओके? आज का टॉपिक हम यहीं पर जो है वो ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसमें हम नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है वो पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।